हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। क्या आपको भी लग रहा है कि आप इस जर्नी में नहीं हैं, या फिर ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है, या फिर आपके डीएम इस टाइम आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं। सब कुछ मानो थम सा गया है, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, कुछ भी आपको साइन नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको फील ही नहीं हो रहा है कि ऐसी कोई जर्नी होती भी है। तो ये एनर्जी आपके लिए है डीएफ। क्यों इस टाइम आपको ऐसा फील हो रहा है जहाँ पे लग रहा हो कि डीएम नहीं आएंगे, या फिर जो पावर आप फील करते थे, बहुत सारे साइन जो मिलते थे डीएम की तरफ से, जो टेलीपैथी रिसीव होती थी, वो इस टाइम मानो सब कुछ थम सा गया है, वक्त रुक सा गया है। कहीं पे भी कोई हलचल आपको नहीं दिख रही है। कहीं पे भी आप जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, कोई शादी को अटेंड करने जा रहे हो, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी सी है। बहुत उदास से आप फील कर सकते हो। अपने सराउंडिंग भी एक सैड वाली एनर्जी आप फील कर रहे हो। मतलब जो आपको पसंद है ना, वो करने में भी आपको खुशी इस टाइम बिल्कुल भी फील नहीं होगी। मतलब सिर्फ कर रहे हो, करना है वो काम, इसलिए वो कर रहे हो, लेकिन उसमें बिल्कुल भी आप ना एक्टिव हो, ना उसमें आपकी कोई भी खुशी है, ना आप खुद एनर्जेटिक फील कर रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी है बस आपसे काम करवा रही है, कि वो काम को बस कंप्लीट करना है। जैसे घर का काम ले लो, घर का खाना बनाना हो, ऑफिस का काम हो, या बाहर का काम हो, बेमन से आप हर काम इस टाइम कर रहे हो। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, सब कुछ मतलब ख़त्म सा होना, या फिर ऐसा लगना कि मैं नॉर्मल एक सोल हूँ, ऐसी किसी जर्नी में मैं हूँ ही नहीं। मतलब खुद को ऐसा फील करना जैसे ना मेरा कोई पर्पस है, ना मुझे कोई इनर वर्क करना है, ना अंदर से कोई फीलिंग आ रही है, ना ही कोई इंट्यूशन इस टाइम आपको आ रही होगी। बस लग रहा है कि दिन भर सोते रहो, कुछ भी काम नहीं करो, ना किसी से बात करो। और ड्रीम्स में आप क्लींजिंग के ड्रीम्स बहुत देख रहे हो, लगेज के ड्रीम्स। अगर आप देख रहे हो कि स्टेशन आप किसी को छोड़ने जा रहे हो, या फिर कोई बैग पकड़ के जा रहा है, बोल रहा है कि मेरा टाइम हो चुका है, या फिर मुझे जाना है, या फिर आप किसी को स्टेशन एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हो, तो समझ जाइए कि उनका कर्मा आपके साथ क्लियर हो रहा है, या फिर बैलेंस हो रहा है। बहुत सारे अगर आप बैग देख सकते हो किसी को देते हुए, या फिर किसी के हाथ में, और वो आपसे मिल के जा रहे हैं, मीन्स वो कर्मा क्लियरिंग हो चुका है जो आप दोनों के बीच में था। तो वो पर्सन आपके लाइफ से सचमुच में 3D में जा सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि जो कार्मिक है ना, वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाए अगर वो नहीं जा रहे हैं तो। क्योंकि कर्मा जैसे ही बैलेंस होगा, वो कार्मिक सोलमेट में बदल जाएंगे। और बहुत सारे क्लींजिंग के आप ड्रीम्स देख रहे हो, लाइक खुद को पानी से साफ़ करना, पानी से आप नहा रहे हो, ये ड्रीम्स तो आपको अभी डेली आ सकते हैं। जितनी आपकी पर्जिंग इस टाइम होगी, उतने ही क्लींजिंग के ड्रीम्स आपको आएंगे। पर्जिंग हो रही है, कर्मा क्लियरिंग हो रहे हैं, तो मानो आपके अंदर की निगेटिविटी, आपके ऑरिक फील्ड में जितनी भी निगेटिविटी है, वो सब कुछ क्लींस हो रहे हैं। या फिर आपको बताया जा रहा है कि अपनी हीलिंग करिए इस फील्ड में। आप बहुत सारे बर्तनों को साफ़ कर रहे हो, फ्लोर को साफ़ कर रहे हो, किसी जगह पे हो कुछ गंदगी कीचड़ लगा हुआ है, उसे आप साफ़ कर रहे हो, मीन्स वो हो भी रहा है। साथ में आपको अपने शैडो साइड पे ध्यान देना है। शैडो पे क्यों काम करना है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने पैटर्न हैं, जो ओल्ड बिलीफ अभी तक वहाँ पे दबे हुए हैं, उसे रिलीज़ करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हर एक फील्ड के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, रीयूनियन के लिए, जो भी चाहते हो आप अपनी लाइफ में। एक मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको हेल्थ की दिक्कत है, पुराना पैटर्न वहाँ पे दबा हुआ है कि आप ऐसे ही रहोगे, हमेशा आपको डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ते रहेगी, या फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ते रहेगी। ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। तो जब भी आप मेडिसिन भी लोगे, तो यही सोचोगे कि क्या ही फ़ायदा है मेडिसिन लेने का, मैं तो ठीक नहीं होने वाली हूँ, फिर से कुछ दिनों के बाद मुझे ये परेशानी होने लगेगी अगर मैं अभी ठीक हो जाती हूँ तो ये हमारे शैडो होते हैं। तो जितना आप अपने शैडो पे काम करोगे, जितने आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलोगे, आप मिरर एक्सरसाइज करिए। मिरर एक्सरसाइज देखो यहाँ पे 2 तरीके से होता है। एक तो
डीएम की तरफ से अगर हमें कुछ हील करना है ना, तो पेपर में लिख कर उसे हम हील करते हैं। दूसरा मिरर एक्सरसाइज ये होता है कि आप मिरर के सामने खड़े होके पॉजिटिव एफर्मेशन बोले जो आप चाहते हैं प्रेजेंट में। लाइक मैं लव हूँ, मैं प्रेजेंट में रहती हूँ, मैं पीस की एनर्जी में हूँ, मैं एबेंडेंस को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मनी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, या डीएम मुझसे बहुत प्यार करता है, हम डेली मिलते हैं, हम डेली बात करते हैं। मिरर के सामने खड़े होके आपको ये मॉर्निंग में बोलना है उठकर। उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। रात में सोते वक्त भी आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलकर ही सोए। ये आप कम से कम 41 डेज तक करें। अगर ऐसी दिक्कत आपको आ रही है हर एक फील्ड में, करियर में भी आप निगेटिव हो रहे हो, रीयूनियन में भी हमेशा ये डाउट होता है कि पता नहीं वो कार्मिक को रिलीज़ करेंगे कि नहीं, या फिर मेरा रीयूनियन नहीं होगा, वो मुझसे क्यों प्यार करेगा, उसके पास तो बहुत सारी लड़कियां हैं। अगर ये सब कुछ थॉट्स आ रहा है मीन्स पुराना कुछ ना कुछ अभी भी बचा हुआ है। डीएम के साथ तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे ट्रॉमा भी आपको मिले हैं लाइफ में जहाँ पे आपने किसी को बहुत प्यार दिया लेकिन सामने से वो प्यार आपको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आपने ये मान लिया है कि मेरे लाइफ में ऐसे ही लोग आने वाले हैं। तो इसको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके रीयूनियन के लिए। वरना जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो लेकिन दिमाग में तो वही चीज़ बैठी है ना कि रीयूनियन पॉसिबल है ही नहीं। तो पॉजिटिव एफर्मेशन बोल कर इसको हील करिए। और 1 दिनों में 2 दिनों में ये काम नहीं करता है कि आप 4 दिन पॉजिटिव एफर्मेशन बोल रहे हो और बोल रहे हो कि रिजल्ट तो मुझे मिला ही नहीं। इतने सालों की चीज़ क्या आपको लगता है 4 दिनों में वो हील हो जाएगी? नॉट पॉसिबल डीएफ। तो ये कम से कम 21 डेज, मैं तो बोलती हूँ 41 या 61 डेज तक डेली बोलो। कितना टाइम लगता है ये एफर्मेशन बोलने में? हम स्किन केयर करते हैं ना अपने फेस की, खड़े हो जाओ, अपनी स्किन केयर करो और बोलते जाओ एफर्मेशन। आपका दोनों काम वहाँ पे हो रहा है। स्किन की आप केयर भी कर रहे हो, पॉजिटिव एफर्मेशन भी बोल रहे हो, आपका सारा कुछ काम हो रहा है, टाइम भी बच रहा है। तो इस बात पे इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अगर कुछ ओल्ड बिलीफ पैटर्न अभी तक आपके अंदर है डीएफ तो। इसीलिए आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। बहुत सारे डीएफ को ना स्नेक के, सांप के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। सांप को देखना, बैग को देखना, किसी को आप छोड़ने जा रहे हो, ये कर्मा क्लियरिंग को बता रहा है। आपने जो भी अपनी हीलिंग की है, जो भी इनर वर्क किया है ना, उसका रिजल्ट 88 पोर्टल के बाद मिलना ही था। वो किसी के रूप में भी आ सकता है। इसलिए जो भी मिल रहा है ना उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। कंपेयर मत करो कि उनके डीएम तो आ गए, उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, यहाँ पे रीयूनियन भी हो रहा है, लेकिन हमारे डीएम का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो कर्मा भी कुछ नाम की चीज़ होती है। आपकी हीलिंग कितनी हुई है, आप कितना भी बैलेंस है, कितना सरेंडर किए हैं, ये भी सब कुछ देखा जाता है। तो कंपेयर तो किसी से करना ही नहीं है। जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो और बस चलते जाइए। और इस टाइम जो एनर्जी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है ना कि जैसे आपको लग रहा है कि आप इस जर्नी में नहीं हो या फिर कभी थे ही नहीं इस जर्नी में, मतलब सब कुछ मानो भूल सा रहे हो आप, तो वो क्यों हो रहा है? डिवाइन चाहते हैं इस टाइम ना आप इस जर्नी पे ज़्यादा फोकस ना करो। बहुत बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं इस जर्नी को लेके कि हम इस जर्नी में हैं तो हमें एंजॉय नहीं करना है, पूरा दिन हमें सिर्फ इनर वर्क करना है, अपनी 3D लाइफ को भूल जाना है, सिर्फ हमें डीएम को देखना है। तो अभी डिवाइन ने क्या किया है, पूरी तरीके से आपको बोल रहे हैं कि रिलीज़ करो सारी चीज़ों को और रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि क्लींजिंग हो रही है ना। तो अगर आप डीएम को भी इस टाइम बहुत मिस कर रहे हो, पूरी तरीके से जर्नी में डूब से गए हो, तो और भी ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अगर भूल रहे हो तो अच्छा ही है, कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई है, ना ही आपसे कुछ गलती हुई है, क्योंकि आप डर भी रहे हो ना कि मुझे डीएम की याद क्यों नहीं आ रही है। कई डीएफ ऐसा सोच रही हैं या फिर उनको कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है, लाइक जैसे इंट्यूशन आना, ड्रीम्स में कुछ दिखना, फ्यूचर का कुछ पावर अगर आपको फील नहीं हो रही है, बहुत वीक से आप फील कर रहे हो, तो वो कुछ भी गलत नहीं हुआ है। डिवाइन चाहते हैं कि सिर्फ आप नॉर्मल रहो। अभी आप अपना जो भी इनर वर्क करते हो, थोड़ा बहुत जो भी करना है करो और रिलैक्स रहो और रेस्ट करो। इतना आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी करना है, वो भी करना है, डीएम कहाँ है, कब आएंगे। अगर कुछ चीज़ें भूल सी रहे हो
या फिर छोड़ रहे हो, मतलब वो डिवाइन करवा रहे हैं, एनर्जी ही कुछ ऐसी चली है कलेक्टिव में। और साथ में आपके डीएम की अवेकनिंग भी चल रही है, इसलिए आप अपने डीएम को भूल रहे हो, क्योंकि याद करोगे, चेस करोगे तो उनकी अवेकनिंग रुक जाएगी। अगर इतने टाइम से आप उनको भूल नहीं पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे ना, तो डिवाइन ने ये करवाया है आपसे, ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा ही है। पहले जैसे मीन्स डीएम चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप इस जर्नी में हो, वो आपके डीएम ही हैं। कुछ भी बदला नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बदल रहा है कि डीएम चेंज हो रहे हैं, डीएम की अवेकनिंग हो रही है। और ये बात जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो ना डीएफ, उतना अच्छा है आपके लिए, कि जो भी हो रहा है ना वो मेरे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, इस जर्नी के लिए अच्छा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है और कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ये एनर्जी है डीएफ। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।